तो हम लोग थोड़ा सा टंग देखेंगे अभी। टंग, तो बेसिकली जो टंग होता है वो क्या होता है, तो टंग इज द, कोई बोलेगा टंग क्या है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन। और टंग में कौन कौन सी मसल होती हैं वो हम लोग अभी बात करते हैं, टंग में कौन कौन सी मसल होती हैं। तो जो टंग में मसल्स होती हैं कौन कौन सी, एक होती है स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस मसल, एक होता है स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोहायोइड मसल, सॉरी स्टाइलोहायोइड नहीं होता, स्टाइलोग्लोसस मसल, और एक होता है जीनियोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, एक होता है हायोग्लोसस, एक हायोग्लोसस होता है, और एक होता है जीनियोहायोइड मसल, जीनोहायोइड। तो इसमें चार मसल होती है, मसल चार होती है। कौन कौन सी मसल होती हैं टंग में, एक स्टाइलोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, जीनियोहायोइड और हायोग्लोसस। अभी देखो, अभी मसल से डरना नहीं अपने को। जो स्टाइलोग्लोसस का मतलब क्या होता है, कान का जो स्टेलॉइड प्रोसेस है वहाँ से शुरू होकर टंग में लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेलॉइड ग्लॉसस, ग्लॉसस मतलब टंग। जीनियोग्लोसस का मतलब क्या होता है, ग्लॉसस मतलब टंग, और जीनियो मतलब ये होता है एक ग्रूव होता है, और ट्यूबरकल होता है बेसिकली। ट्यूबरकल कहाँ पे होता है, मैंडिबल पे। तो मैंडिबल्स का एक ट्यूबरकल होता है, वहाँ से एक मसल निकल के लगती है टंग में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीनियोग्लोसस। उसके बाद होता है जीनियोहायोइड, ये तो समझ गए अभी कहाँ से, जीनियो और हायोइड बोन से। और उसके बाद अपना हायोग्लोसस, तो हायोइड बोन से कहाँ तक जाएगा, टंग तक, तो हायोग्लोसस हो गया। तो चार मसल हो गई, कौन कौन सी, हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, जीनियोहायोइड और स्टाइलोग्लोसस। अभी यार अपन स्टेलॉइड का बार बार बात कर ही रहे हैं, तो स्टेलॉइड प्रोसेस एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो एक कान के पास एक स्ट्रक्चर होता है, टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस। तो ए इसका होता है इंटीरियर सरफेस, और ए इसका होता है पोस्टीरियर सरफेस, और ए इसका होता है मीडियल सरफेस। ये कौन सा सरफेस है इसका, मीडियल सरफेस। ए इसका मीडियल सरफेस होता है, ए वाला। तो दिस इज़ मीडियल सरफेस, दिस इज एंटीरियर, और दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। अब जो एंटीरियर सरफेस होता है यहाँ पे एक मसल लगती है, इसको हम बोलते हैं स्टाइलोफेरेंजियल मसल। जो स्टेलॉइड प्रोसेस है उसमें 3 मसल और 2 लिगामेंट लगते हैं। तो स्टाइलोफेरेंजियल मसल लगती है एंटीरियर सरफेस पे। पोस्टीरियर सरफेस पे लगती है स्टाइलोहायोइड मसल, स्टाइलोहायोइड मसल मतलब स्टेलॉइड प्रोसेस से लेके हायोइड मसल तक, और स्टाइलोफेरेंजियल मतलब स्टेलॉइड प्रोसेस से लेके फेरेंजियल तक, फेरिंग्स तक। हाँ, और उसके बाद एक और मसल होती है मीडियल। अब मीडियल सरफेस जो होता है, मीडियल सरफेस पे जो मसल लगती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइलोफेरेंजियल। तो एंटीरियर सरफेस से अपनी लगती है, याद रखने का, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंटीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर पे अपनी लगती है स्टाइलोहायोइड, और मीडियल सरफेस पे अपना लगता है स्टाइलोफेरेंजियल। तो एक बार इसको करेक्ट कर लेने का, तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपने को, अपन एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि सिंपल है ये, कि ए अपना हो गया इंटीरियर, दिस इज़ पोस्टीरियर, दिस इज़ मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस से क्या लगेगा, स्टाइलोफेरेंजियल मसल, इससे क्या लगेगा, स्टाइलोग्लोसस मसल एंटीरियर सरफेस से लगेगा, और पोस्टीरियर सरफेस से क्या लगेगा, स्टाइलोहायोइड मसल, स्टाइलोहायोइड। तो पोस्टीरियर से स्टाइलोहायोइड मसल, एंटीरियर से स्टाइलोग्लोसस मसल, और मीडियल से स्टाइलोफेरेंजियल। तो स्टाइलोफेरेंजियल, स्टाइलोग्लोसस और स्टाइलोहायोइड, ये 3 मसल होती हैं इसमें स्टेलॉइड प्रोसेस है। और जो टिप होता है ना, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं टिप। टिप पे क्या लगता है, 2 लिगामेंट लगते हैं, एक स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट और एक स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। लिगामेंट मतलब क्या होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और टेंडन मतलब क्या होता है, टेंडन मतलब जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। तो लिगामेंट क्या होगा, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट मतलब स्टेलॉइड बोन को किससे कनेक्ट करेगा, ये मैंडिबुल से, मैंडिबुलर से। और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट स्टेलॉइड प्रोसेस को हायोइड बोन से अटैच करेगा। ये हो गया। तो 3 मसल हम लोग ने देख लिया, और 2 लिगामेंट देख लिया, किसमें, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। ये हो गया अपना 2 लिगामेंट, 3 मसल, स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोफेरेंजियल और स्टाइलोग्लोसस। ये हो गया स्टेलॉइड प्रोसेस। अब यार अपन टंग की बात कर रहे हैं, तो टंग में मैंने बता दिया सबसे पहले, टंग का जो होता है मोटर सप्लाई होता है, एक होता है इसका मोटर सप्लाई, और एक होता है इसका सेंसरी सप्लाई, सेंसरी सप्लाई। तो मोटर सप्लाई में किसको देगी, मसल को देगी। तो कौन कौन से मसल होते हैं, स्टाइलोग्लोसस मसल, और मैंने बताया जीनोग्लोसस, और एक जीनोहायोइड मसल, और एक और अपना मसल कौन सा होता है, स्टाइलोग्लोसस, जीनियोग्लोसस और एक हायोग्लोसस, हायोग्लोसस। तो ये 4 मसल होती हैं अपने मसल ऑफ टंग में, स्टाइलोग्लोसस, हाइपोग्लोसस, हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस और जीनियोहायोइड मसल। तो ये हो गया। अब इसका सेंसरी सप्लाई देते हैं। अब सेंसरी सप्लाई बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंसरी सप्लाई जो टंग होती है, जो टंग होती है, अभी जैसे मैंने टंग बना दिया, तो सेंसरी सप्लाई भी 2 टाइप की होती है। जैसे एक टंग बना दिया, तो सपोज पोस्टीरियर और एक एंटीरियर, तो एंटीरियर 2/3 होता है, 2/3 एंटीरियर, पोस्टीरियर होता है 1/3।
तो बेसिकली जो यहाँ पे दो सेंसेशन होते हैं, एक होता है जनरल सेंसेशन और एक होता है स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन, तो स्पेशल सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे चीली रख दिया, मतलब मैंने चीली रख दिया और उसको पता लग गया कि ये चीली है, तो वो स्पेशल सेंसेशन हो गया। और सपोज मैंने चीली रखा और बस उसको लगा कि कोई कुछ चीज़ टच की है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल सेंसेशन, मतलब इसी को हम लोग बोल सकते हैं टच सेंसेशन। तब अभी हम लोग देखते हैं जो सेंसरी सप्लाई होती है, सेंसरी सप्लाई में एंटीरियर टू थर्ड में कौन कौन सा होता है? एंटीरियर टू में जो जनरल सेंसेशन और स्पेशल सेंसेशन। तो जनरल सेंसेशन कौन देता है, अपना ध्यान रखने का, लिंगुअल नर्व, और स्पेशल सेंसेशन देता है कोडा टिम्पनी। तो जो एंटीरियर टू थर्ड होता है, इसका जनरल सेंसेशन कौन देता है? लिंगुअल नर्व। और इसका स्पेशल सेंसेशन, मतलब इसका पता कैसे चलेगा कि हाँ ये चीली है, कौन देगा? स्पेशल सेंसेशन ये देगा, मतलब इसी को हम लोग टेस्ट सेंसेशन भी बोलते हैं। टेस्ट, हाँ कि मतलब मुझे इसका टेस्ट आ गया, ये कौन देगा? अपना कोडा टिम्पनी। और कोडा टिम्पनी मतलब बताया था किसकी ब्रांच होती है? फेशियल की ब्रांच होती है, फेशियल नर्व इसको देती है कोडा टिम्पनी। ये हो गया कोडा टिम्पनी, तो ये हो गया इसका टेस्ट सेंसेशन। उसके बाद पोस्टीरियर 1/3 में बात करूँ, पोस्टीरियर 1/3 में, तो इसका जो जनरल सेंसेशन और स्पेशल सेंसेशन, जनरल मतलब टच सेंसेशन और स्पेशल मतलब टेस्ट सेंसेशन, ये दोनों कौन देगा अपना? ये दोनों देती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल मतलब कॉक्रेनियल नर्व 9 होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये दोनों जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन देती है। इसका मतलब समझा क्या यार? कि मतलब अगर पोस्टीरियर 1/3 में अगर उसको बंदे को टच सेंसेशन गायब हो गया, मतलब उसको लग ही नहीं रहा कि कुछ मुझे टच कर रहा है, वहाँ से नमनेस दिख रही है उसको, तो कौन सा नर्व डैमेज हो सकता है? उसका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ये क्लिनिकल हो गया अपना। और सपोज उसको वहाँ पे टेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो मैंने बताया अभी स्पेशल सेंसेशन भी यही देती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, तो उसका कौन सा नर्व डैमेज होगा? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का चांस होगा। मतलब कोई बंदे की टंग की इंजरी हो गई और उसको पोस्टीरियर 1/3 में टेस्ट उसको नहीं पता चल रहा है, तो उसमें कौन सा नर्व डैमेज होने का चांस है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व डैमेज होने का चांस है उसमें, मतलब नमनेस वगैरह वहाँ पे रहेगी। तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया पोस्टीरियर 1/3 हो गया। उसके बाद अगर सपोज एंटीरियर 2/3 में अगर उसको लगे, तो कोई टच कर रहा है पर उसको पता नहीं चल रहा है, तो उसको कौन सा सेंसेशन गायब हो गया? उसका जनरल सेंसेशन। और ये कौन देता है? लिंगुअल नर्व, तो उसका लिंगुअल नर्व वहाँ का डैमेज हो गया है, ये समझ लेने का। उसके बाद अपना पोस्टीरियर मोस्ट ऑफ द टंग में, जो कि पोस्टीरियर 1/3 के बाद थोड़ा सा आता है, उसमें सप्लाई करती है अपना वेगास नर्व सप्लाई करती है। तो यार अभी बहुत ही आसानी से इसको अपन बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक प्यारा सा टंग बनाते हैं, इसको कट करके एक टंग बना देते हैं, इसको थोड़ा सही सा। ये हो गया। ये अपना कौन सा टॉन्सिल है? पैलेटिन टॉन्सिल। अपने को पता होना चाहिए टॉन्सिल क्या है, पैलेटिन टॉन्सिल। अभी हम लोग टॉन्सिल आगे देखेंगे, जो कि लिम्फोइड कलेक्शन होता है बेसिकली, और ये प्रोटेक्शन के लिए होता है बेसिकली। तो ये पोस्टीरियर 1/3 कहाँ से होता है? लिंगुअल टॉन्सिल से। ये जो दाने दाने होते हैं ना, लिंगुअल टॉन्सिल, तो लिंगुअल टॉन्सिल से पोस्टीरियर 1/3। तो ये एंटीरियर 1/3 और ये एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। इसका एंटीरियर 1/3 का जनरल और इसका स्पेशल होता है। तो जनरल इसका कौन लेके जाता है? जनरल सेंसेशन लिंगुअल, और स्पेशल कौन लेके जाता है? इसका कोडा टिम्पनी। और पोस्टीरियर 1/3 में सिर्फ कौन होता है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये जनरल और टच दोनों लेके जाता है। तो सपोज अगर इसका यहाँ पे टच गायब हो गया है, तो सपोज इसका कौन सा नर्व डैमेज होगा? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अगर यहाँ पे टच गायब हो गया है, तो कौन सा नर्व डैमेज होगा? लिंगुअल। और टेस्ट ही नहीं आ रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे मीठा कुछ रख दिया, उसको टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो इसका कौन सा नर्व डैमेज होने का चांस है? अपना कोडा टिम्पनी नर्व। तो ये हो गया। तो होप ये समझ में आ गया। तो यार चैनल देख लेना एक बार, सब्सक्राइब कर लेना।